हाय फ्रेंड्स। ज़िंदगी में बहुत बार ऐसा होता है कि चीज़ें हमें मिल जाती हैं फिर हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, या फिर ऐसा होता है कि सब कुछ है हमारे पास लेकिन फिर भी एक छोटी सी चीज़ नहीं है तो उसके पीछे ही हम परेशान रहते हैं। जितना सब कुछ हमारे पास है उसके लिए ना खुश हो पाते हैं ना उसे एंजॉय कर पाते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं कर पाते बेसिकली। ओके, एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ और ये इस वीडियो में ध्यान रखिएगा। एक पर्सन है, उन्होंने अपनी स्टोरी भेजी है। ये उन्होंने पहले ही लिख दिया है कि मुझे नहीं पता कि ये मेरी सक्सेस स्टोरी है या डिफीट स्टोरी है। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी ने अपने डिफीट के बारे में लिखा है, अगर मैं कहूँ तो। लेकिन उन्होंने आप सबसे एक सवाल पूछा है और उस सवाल का जवाब आपको देना होगा। उन्होंने सिंपल सा ये पूछा है कि क्या मुझे अपने पर्सन से बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पे इस सवाल का जवाब देने के लिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि बात आखिर हुई क्या थी, कि जिस वजह से उन्हें ये सवाल हमसे पूछना पड़ रहा है। क्यों वो हमारी राय जानना चाहती हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि बहुत से लोग होते हैं रिलेशनशिप में और सबकी अलग अलग सोच है, अलग अलग समझ है। तो कभी कभी जब हमें खुद के सवाल अपने आप से नहीं मिल पाते हैं तो हम दूसरों से पूछते हैं। ओके, एंड वो लोग ज़्यादा अच्छे से इसका जवाब दे सकते हैं जिनका हमारे साथ कोई रिश्ता नाता नहीं है। क्योंकि जो हमारे साथ रिलेशनशिप में है, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स ही क्यों नहीं हो, चाहे वो हमारे फैमिली ही क्यों नहीं हो, अगर उनसे आप अपने सवालों के जवाब पूछोगे तो उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि वो बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को इंटरेस्ट में लेकर के और फिर आपको जवाब देंगे। लेकिन किसी ऐसे लोगों से पूछोगे जो उस सिचुएशन में हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, पर जानते हैं, लेकिन आपका उनसे कोई कनेक्शन नहीं है, तो उनका यहाँ पे कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। वो आपको बहुत अच्छे से आपके सवाल का जो सही जवाब होगा वो देंगे। बाकी मानना ना मानना हमेशा हमारे अपने ऊपर होता है, हमें क्या सही लग रहा है उसी के ऊपर हमें चलना होगा। मैं आपको एक कहानी बता रही थी, राइट। एक राजा था, उसने एक दिन निश्चय किया कि आज मैं निकलूंगा और आज मुझे किसी को बहुत खुश करना है। बहुत, उसको जितनी सारी खुशियां चाहिए वो सारी खुशियां मुझे उसे देनी है। ठीक है, तो जैसे ही राजा अपने महल से निकल के रास्ते में चलता है तो सबसे पहले उसे एक भिखारी मिलता है। तो राजा उसे एक तांबे का सिक्का देता है। तांबे का सिक्का भिखारी की तरफ उछाल देता है, तो उछालता है तो वो भिखारी उस सिक्के को पकड़ नहीं पाता और वो सिक्का अचानक से वहां पे कीचड़ में गिर जाता है। अब वो भिखारी बैठ के कीचड़ में हाथ डाल के उस सिक्के को ढूंढने में लग जाता है। तो राजा देखता है कि मैंने तो खुश करने की कोशिश की थी लेकिन ये तो उल्टा परेशान हो गया, वो उस सिक्के को ढूंढने में लग गया। फिर राजा ने उसे एक चांदी का सिक्का दे दिया कि चांदी का सिक्का लेके खुश हो जाएगा। चांदी का सिक्का लिया उसने, लेकर के खुश हुआ उतनी देर तक। फिर से वो भिखारी वापस से उसी कीचड़ में हाथ डाल के उसी तांबे के सिक्के को ढूंढने लग गया। राजा ने सोचा ये चांदी के सिक्के को लेके भी खुश नहीं हो रहा, ये तो वापस उसी तांबे के सिक्के को ढूंढने में लग गया। फिर राजा ने एक काम किया, राजा ने उसे सोने का सिक्का दिया। सोचा कि ये सोने का सिक्का लेके तो पक्का अब बाकी के सिक्कों को नहीं ढूंढेगा। लेकिन भिखारी फिर से सोने के सिक्के को लेने के बाद भी, जब अब उसके पास चांदी सोना दोनों है, फिर से तांबे के सिक्के को ढूंढने लग गया। अब राजा ही दुखी होने लग गया कि मैं इसे खुश ही नहीं कर पा रहा हूँ, सेटिस्फैक्शन दे ही नहीं पा रहा हूँ, संतोष में इसे कर ही नहीं पा रहा हूँ। तब जाके राजा ने क्या किया, राजा ने अपना पूरा का पूरा राजपाट, आधा राजपाट भिखारी को दे दिया पूरे में से, और बोला कि तुम मेरा आधा राजपाट ले लो, अब तो तुम खुश हो जाओ, अब तो तुम संतोष पालो, अब तुम उस कीचड़ में पड़े तांबे के सिक्के को मत ढूंढो। तब भिखारी ने जवाब दिया कि राजन, आपने जब मुझे वो तांबे का सिक्का दिया था वो पहले सिक्के में ही मैं खुश हो गया था और संतोष मुझे मिल गया था। बाद में आप जितनी चीजें देते गए वो मैंने दिल से ली, लेकिन अभी भी मेरी जो खुशी है, जो पहला संतोष मुझे मिला था उसी तांबे के सिक्के से मिला था, इसलिए मैं उसे ढूंढने में लगा हूँ। अब यहाँ पे दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि कभी कभी लाइफ में हमारे पास ऐसा ही सेम सिचुएशन होता है और सबके पास होता है कि हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है, राजपाट, धन दौलत, सब कुछ है, लेकिन एक छोटी चीज नहीं है, तो हमारी सारी खुशी को हम नजरअंदाज कर देते हैं। सारी चीजें जो हमारे पास है उन सबको नजरअंदाज कर देते हैं और उसी चीज के लिए रोते रहते हैं जिंदगी में। ठीक है, दूसरी बात ये है, अगर दूसरा पहलू हम देखें तो वो ये है कि सब कुछ होने के बावजूद जो छोटी छोटी चीजें हमारी जिंदगी की हैं उन्हें हमेशा के लिए छोड़ के आगे बढ़ने में क्या भलाई है, उन्हें भी हमें साथ में लेके चलना चाहिए, उनकी भी वैल्यू हमें करनी चाहिए। ओके, और तीसरी बात,
ये कि जैसे अगर हम अपने आप को ऐसा माने कि हम यूनिवर्स से कोई चीज़ मांगते हैं, राइट, तो हम कहते हैं ना कि हम मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है, बस वो एक चीज़ नहीं मिल रही है, ठीक है। अब क्या होता है, हम कहते हैं बाकी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो, ग्रेटफुल हो जाओ, हम होते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान हमारा उसी एक छोटी चीज़ के पीछे है जो हमें चाहिए थी। ओके, सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं स्टोरी से रिलेटेड, और यही होता है कि कई बार बहुत सारी चीज़ें मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, लेकिन वो एक चीज़ जिससे जो हम चाहते थे वो अगर नहीं मिली तो बाकी सब चीज़ें भी फीकी लगने लगती हैं। जो सेटिस्फैक्शन मुझे एक छोटे से सिंपल सी बात अगर आप देखो, एक ग्लास पानी पीने से जो हमारी प्यास बुझेगी, कभी कभी वो प्यास अच्छे अच्छे शरबत या बहुत महंगे आप कोल्ड ड्रिंक्स पी लो तभी भी नहीं बुझती है, ठीक है। तो बस सिंपल है, और यस, इससे ही ये कनेक्टेड स्टोरी भी है जो इन्होंने पूछा है, क्योंकि जब ये अपने पर्सन के पीछे भाग रही थी, रात दिन मेहनत कर रही थी, तब वैल्यू नहीं दी, और जब जैसे ही इन्होंने अपने आप को तसल्ली दे ली और मूव ऑन कर गई, तब वो इंसान पीछे भाग रहा है। वही क्वेश्चन इन्होंने पुट किया, एक बार उनकी स्टोरी सुनिए और फिर प्लीज़ अपने सजेशन और जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि ये खुद पढ़ सकें, इन्हें भी एक मैं क्या बोलूँ, कुछ ना कुछ डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिल सके। ऑलराइट, सो ये लिखती हैं कि हेलो सुमन मैम, आई वांट टू शेयर माय सक्सेस स्टोरी। आई डोंट नो इट्स सक्सेस और डिफीट, बट आई जस्ट वांट टू डू सो। मैम, आई मैनिफेस्टेड माय लव, बट वो मेरे को बार बार हर्ट करता था। यूनिवर्स ने पॉजिटिव साइन भी दिए, बट इन द एंड चीज़ें इतनी बिगड़ गई और मुझे किसी से पता चला कि वो अपनी एक्स के साथ लिव इन में है। ओके, मैं टूट चुकी थी पूरी तरह, 3 महीने में बहुत तड़पी, भगवान से लड़ी, बस यही लगता था एक इंसान ही तो मांगा था, उससे क्यों छीन लिया। उसके बाद मैंने हर जगह से ब्लॉक कर दिया, मूव ऑन करने लगी, मगर बीच बीच में उनकी कॉल्स ब्लॉक लिस्ट में आती रहती थी। ओके, सो आज 5 मंथ हो चुके हैं, 5 मंथ्स हो चुके हैं, 4 दिन से वो बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं मुझसे बात करने को। मैंने नहीं की, उनके भाई ने मुझे, अच्छा उनके भाई ने फिर इनको कॉल किया, समझाने की कोशिश की इनको कि भाई तुम बात कर लो, भैया तुमसे बात करना चाहते हैं। तब इन्होंने इनके भाई को बताई है सारी बातें कि तुम्हारे भाई ने ये चीज़ें की हैं मेरे साथ। तब इनके भाई ने भी बोला कि भाई भैया ने गलत किया है, आप देख लो, आपको जो करना है आप वो करो। अब ये सोच रही हैं कि ये लिखती हैं कि एक वक्त पर मैं इसी जगह जिंदगी और मौत से जूझ रही थी, मेरे पास कोई नहीं था। आज वो इंसान मेरे पास आना चाह रहा है जिसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार थी, तो मुझे वो चाहिए नहीं। मतलब जिसके लिए इन्होंने बहुत एफर्ट्स किए थे, और एक टाइम ऐसा होता है कि हम कुछ भी करने को तैयार होते हैं। आज वो इंसान वापस आना चाहता है, लेकिन अब इनको उस इंसान की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है लाइफ में। अब ये कह रही है कि मुझे बिल्कुल नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए, तो आप लोग बताओ मुझे कि मैं क्या करूं, मुझे उससे बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। और ये जो मैनिफेस्टेशन हुआ है, ये लिख रही है कि ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये मेरी मैनिफेस्टेशन का असर है या क्या है, मगर मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मैम प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैंने शेयर किया है लिया, तो इनको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले सिंपल सी एक राय देना कि बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, वापस से जाना चाहिए कि नहीं चाहिए। मेरी राय, मेरा सजेशन मैं इनको पर्सनली दे दूंगी, ठीक है। आप लोग अपनी राय दो ताकि पता चले कि आप क्या सोचते हो ऐसे सिचुएशन में। ओके, दूसरी बात कि ये जो मैनिफेस्टेशन इनका हुआ है डन, जो ये लिख रही है कि इतनी सारी चीज़ें मांगी थी लेकिन नहीं हुआ और हार मान चुकी थी, वो मैनिफेस्टेशन वापस से अगर हुआ है तो उसके पीछे का कारण अगर मैं आपको बता दूं तो सिर्फ और सिर्फ एक है डिटैचमेंट। जैसे ही इन्होंने मूव ऑन किया, जैसे ही डिटैच हुई अपने आप को, वैल्यू एक तो हाई रेज कर लिया आपने, रोना धोना बंद हो गया, तो फिर चीज़ें आपके फेवर में आती हैं, राइट। यही शायद प्रकृति का नियम है कि जिस चीज़ के पीछे भागना आप छोड़ दोगे वो चीज़ आपके पीछे भागनी शुरू हो जाएगी। तो लोगों के पीछे भागना बंद करिए, अपने आप को वैल्यू दीजिए, सेल्फ लव में हाई करिए खुद को, खुद की वाइब्रेशंस रेज कीजिए, और इनके पूछे गए सवाल का जवाब प्लीज़ ज़रूर दे दीजिए, यस, ताकि इनको हेल्प मिले। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड